स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये न्यूज़ आप लोग काफ़ी समय से पढ़ भी रहे हैं और अब फाइनली 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है जो बाइडन ने। तो यहाँ से आप लोगों को ये याद रखना है कि अमेरिका के इतिहास में ये सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडन। इनकी उम्र है 78 वर्ष। ये बने हैं राष्ट्रपति, जबकि भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है ये बन गई हैं उपराष्ट्रपति। इसके अलावा यदि हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो जो बाइडन के पहले यही थे यहाँ के राष्ट्रपति, मतलब कि ये 45वें क्रम के राष्ट्रपति थे। तो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड आप लोगों को एक फैक्ट याद रखना है कि अमेरिका के इतिहास में मतलब कि 2 बार महाभियोग चलाए जाने वाले ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि इनसे पहले 2 और राष्ट्रपति रहे जिन पर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन उन पर एक एक बार चलाया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जिन पर 2 बार महाभियोग चलाया गया है। यदि हम बात करें बराक ओबामा की, तो ये अमेरिका के 44वें क्रम के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी हाल ही में इनके स्कूल में पहनी गई जर्सी है जो 1 करोड़ 40 लाख रुपए में बिकी है। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने एक किताब लॉन्च की है जिसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। यहाँ हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो आप देख सकते हैं ये स्थित है नॉर्थ अमेरिका में। इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। देखिए जो विश्व की 5 ग्रेट लेक्स है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ईरी, लेक ओंटेरियो और लेक ह्यूरन, ये पांचों स्थित है यूएस में, जिसमें कि एकमात्र लेक है जो मिशिगन, ये पूरी तरह से स्थित है यूएस में। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसका नाम क्या है? रॉकी। जबकि साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो नीति आयोग के द्वारा ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें लगातार दूसरी बार टॉप पर रहा। तो देखिए आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि यह जो इंडेक्स है रिलीज कौन करता है? नीति आयोग। और ये जो इंडेक्स है ये कुल 5 पैरामीटर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पहला है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि मानव पूंजी। दूसरा है नॉलेज वर्कर। तीसरा है निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट। चौथा है व्यापारिक वातावरण, यानी कि बिजनेस क्लाइमेट। इसके बाद पांचवा है सुरक्षा और कानूनी वातावरण, यानी कि सिक्योरिटी एंड लीगल एनवायरनमेंट। इन 5 पैरामीटर के आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों ही रैंकिंग आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी है बेंगलोर, जहां भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें 28-12। मुख्यमंत्री है बीएस येदुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई बाला, मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। प्रमुख नृत्य है यहाँ का यक्षगान। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है इंडेक्स की। तो देखिए अभी हाल ही में जो पर्यटन इंडेक्स रिलीज किया गया था, यानी कि जो घरेलू पर्यटन सूचकांक रिलीज किया गया था, इसमें टॉप पर रहा था उत्तर प्रदेश। और जो विदेशी पर्यटन सूचकांक रिलीज किया गया था, इसमें टॉप पर रहा है तमिलनाडु। मतलब कि सबसे ज्यादा भारत के लोग कहाँ घूमने गए? तो उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा विदेशी लोग कहाँ घूमने आए? तो तमिलनाडु। और जो केरल है, केरल किस मामले में टॉप पर रहा है? तो ये स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स, इन दोनों में टॉप पर रहा है केरल। 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो डिजिटल शिखर सम्मेलन रहा है, इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी तथा कानून और न्याय मंत्री है। इन्होंने इस समिट का उद्घाटन किया जिसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत, नए दशक की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ब्याज मुक्त नगद देने वाला पहला बैंक ये कौन बना है? तो देखिए ये पहल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। मतलब कि ये ऐसा पहला बैंक बन गया है जो कि ब्याज मुक्त नगद देगा। तो इसी के साथ
ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला, मतलब कि ब्याज मुक्त नगद देने वाला, ये भारत का पहला बैंक बन गया है। यदि हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ ये कौन है, तो ये हैं वी वैद्यनाथन। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही जो बॉलीवुड अभिनेता है अमिताभ बच्चन जी, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। अब यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले बैंक की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। पिछले ही साल मतलब कि 2020 में जो आईसीआईसीआई बैंक है, मतलब कि कार्डलेस विड्रॉल की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला पहला बैंक, ये आईसीआईसीआई बैंक ही बना था। इसके अलावा 2 या 3 महीने पहले ये न्यूज आई थी कि जो आईसीआईसीआई बैंक है ये कार्डलेस ईएमआई की भी सुविधा प्रोवाइड कराने जा रहा है। इसी के साथ ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला ये पहला बैंक बना। जो एचडीएफसी बैंक है, 8 लाख करोड़ का पूंजीकरण हासिल करने वाला पहला बैंक, ये भी एचडीएफसी बैंक ही बना है। जबकि कुछ समय पहले ही जो कोटक महिंद्रा बैंक है, मतलब कि ऑनलाइन केवाईसी नो योर कस्टमर, ऑनलाइन केवाईसी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला ये पहला बैंक बना था। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन करेगी, तो ये जो एक्सरसाइज है ये भारतीय वायुसेना आयोजित करेगी फ्रांस के साथ। और कहाँ करेगी, तो देखिए इसका जो आयोजन है ये राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा। ये एक वायुसेना अभ्यास है जो कि फ्रांस के साथ करेगी इंडियन एयरफोर्स। आप मैप में देख सकते हैं फ्रांस, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक कंट्री है। फ्रांस की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है पेरिस। पेरिस ये बसी हुई है सीन नदी के किनारे। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। प्राइम मिनिस्टर कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं जीन कॉस्टिक्स। देखिए आप लोगों ने आईएसए का नाम सुना होगा, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भारत की पहली ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही स्थित है, भारत के गुड़गांव में। और अभी हाल ही में जो अपना देश भारत है ये आईएसए का अगले 2 साल के लिए अध्यक्ष बना है, जबकि जो फ्रांस है इसी आईएसए के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत सरकार ने वायुसेना के लिए 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान खरीद के लिए किस देश के साथ योजना बनाई है, तो ये जो विमान है लड़ाकू विमान ये खरीदे जाएंगे रसिया से। और इसी के लिए इंडियन एयरफोर्स और रशिया एयरफोर्स के बीच में एक डील होने जा रही है। तो यदि हम बात करें रशिया की, तो आप देख सकते हैं जो रशिया है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भी है। इसके अलावा जो रशिया है इसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि आप देख पा रहे हैं यह कहलाता है साइबेरिया। जबकि रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, जो कि आप देख पा रहे हैं ये स्थित है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। अच्छा, मॉस्को से आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए। हाल ही में जो ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया था, मतलब कि हाल ही में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर तो ये बना है मॉस्को ही। इसमें अपने देश की तरफ से जो मुंबई है ये रही है दूसरे स्थान पर। तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। अच्छा, रशिया की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशस्टिन, जो कि कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। देखिए जो रशिया है इसने विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है, एकेडेमिक लोमोनोसोव। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि मिग-21 और ये जो सुखोई विमान है ये भारत किससे खरीद रहा है, रशिया से। सेम आप लोगों ने लास्ट ईयर चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में सुना होगा, जो कि भारत अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदने जा रही है और खरीद भी चुकी है। यदि हम बात करें फ्रांस की, तो भारत और फ्रांस के बीच कौन सी डील है, राफेल विमान की, ये भी चर्चे में रही है। यदि हम बात करें जापान की, तो देखिए भारत में अब से लगभग 3 साल पहले, मतलब कि भारत में पहले बुलेट ट्रेन की आधारशिला जो रखी गई थी अहमदाबाद से मुंबई के बीच, ये जापान के सहयोग से ही रखी गई थी। तो ये भी आप अच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है जम्मू कश्मीर की। तो देखिए जम्मू कश्मीर की ये जो गुच्छी मशरूम है ये काफी महंगी भी है। 1 किलोग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत लगभग
36,000 रुपये है। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट को जब जीआई टैग मिलता है तो उसे एक पहचान मिलती है, मतलब कि उस प्रोडक्ट का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ जाता है। तो गुच्छी मशरूम ये रिलेटेड है जम्मू कश्मीर से। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कश्मीरी केसर। इसे भी कुछ समय पहले ही जीआई टैग दिया गया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली बार किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था, तो ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को। कब मिला था? 2004 में। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है जीआई टैग की, तो हाल ही में सिक्किम का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डल्ले खुरसानी मिर्च, इसे जीआई टैग दिया गया। हाल ही में मणिपुर के काले चावल यानी कि ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है। जबकि तमिलनाडु से रिलेटेड 3 प्रोडक्ट हैं, डिंडीकुला ताला, कडांगी साड़ी और कदलई मितई। इन तीनों ही प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है जो कि रिलेटेड है तमिलनाडु से। हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश के झांसी में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअली किया है। अब इस फेस्टिवल का आयोजन क्यों किया गया है? तो देखिए, झांसी और जो पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया है, इस एरिया में स्ट्रॉबेरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया ताकि इस प्रोडक्ट को एक नई पहचान मिल सके। अच्छा, ये तो बात हो गई झांसी की। आप लोगों को एक और फेस्टिवल याद आना चाहिए, सैंड आर्ट फेस्टिवल, जो कि रेत का एक फेस्टिवल होता है जो कि आयोजित किया जाता है उड़ीसा में। मुंबई से रिलेटेड एक फेस्टिवल है जिसका नाम है काला घोड़ा कला महोत्सव। और मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, यहाँ मैंने शिमला लिख दिया है, मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा है? तो देखिए, महाराष्ट्र में स्थित है मुंबई में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर, जिसका नाम बदल करके बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर रखा गया है। मतलब कि इस चिड़ियाघर का पूरा नाम हो जाएगा बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर। बाला साहब ठाकरे ये कौन थे? तो देखिए, इन्होंने ही 1966 में यानी कि 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। और मराठी भाषा का जो समाचार पत्र है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है सामना, इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। और महाराष्ट्र के जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, ये इनके पिताजी थे। तो इस चिड़ियाघर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, मतलब कि ये कुछ नाम है जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है, जिनके नाम अभी हाल ही में बदले गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए, मुंबई में ही स्थित है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कुछ समय पहले ही ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके नाम में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब इसका नाम कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराज वर्ड ऐड किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महाराष्ट्र में स्थित है औरंगाबाद। और औरंगाबाद ये किसकी नगरी कही जाती है? औरंगजेब की। तो इसका नाम संभाजी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। मतलब कि ऐसा विचार किया जा रहा है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी के नाम पर रखा जाना चाहिए। अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? तो देखिए, जो संभाजी थे, ये जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, इनके बड़े बेटे थे। तो औरंगाबाद में ही जो औरंगजेब है, इन्होंने इन्हें धर्म परिवर्तन के लिए काफी प्रताड़ित किया था और प्रताड़ित कर करके इन्हें मार डाला था। जिसके कारण अब उद्धव ठाकरे की सरकार आ गई है, तो वो चाहती है कि जो औरंगाबाद है उसका नाम बदल करके संभाजी के नाम पर रखा जाए। यदि हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो देखिए, कुछ समय पहले ही जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन है, इसका नाम बदल करके नाना शंकर सेठ टर्मिनस रखा गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदल करके कमलम रखने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो ड्रैगन फ्रूट है, इसे सुपर फ्रूट भी कहा जाता है और ये देखने में काफी अट्रैक्टिव भी लगता है। तो गुजरात के बाजार में इस समय बाजार में उपलब्ध ये सबसे महंगा फल है, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसे बेहतर करने के लिए लोग इसे खाते हैं। ड्रैगन फल, जिसका नाम अब कमलम रखने का फैसला किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है गुजरात की लोकेशन। राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, लोक नृत्य है गरबा और रास, नेशनल पार्क है गिर वंसदा ब्लैक बक और मरीन। भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
सी प्लेन सर्विस, ये जो भारत की पहली सी प्लेन सर्विस है, इसका भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था अहमदाबाद रिवर फ्रंट से। यदि हम बात करें भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की, तो ये स्थित है गुजरात के ही लोथल में। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल के किस शहर में स्थापित किया गया है या किया जाएगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।